दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 546 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। शायद यह पहली बार है जब किसी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्र इस कदर उग्र हो गए। रेलवे भर्ती बोर्ड की अव्यावहारिक पहल के चलते यह विवाद पैदा हुआ और छात्र आंदोलन ने विस्फोटक रूप ले लिया। अच्छी बात है कि रेल मंत्रालय ने इस मामले को बहुत समझदारी से संभाला और भर्ती परीक्षा को स्थगित करने का आदेश दे दिया। मगर पिछले 3 दिनों में आंदोलनरत छात्रों ने रेलवे संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा दिया। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस ने जिस तरह छात्रों के खिलाफ दमन का रास्ता अपनाया, उससे सरकार की छवि भी खराब हुई है। इन घटनाओं ने फिर से रेखांकित किया है कि सरकारें आखिर रोजगार के मसले पर पारदर्शी और व्यावहारिक रुख क्यों नहीं अख्तियार कर पाती। वे छात्रों को उकसाने वाले फैसले क्यों करती देखी जाती हैं। रेलवे के विभिन्न वर्गों में भर्ती का विज्ञापन 3 साल पहले निकाला गया था। उसकी परीक्षा को टाला जाता रहा। तब उसके लिए भी छात्रों ने व्यापक आंदोलन चलाया था। फिर परीक्षा आयोजित की गई, मगर उसमें योग्यता का वर्गीकरण ठीक से नहीं किया गया, जिसके चलते परीक्षा परिणाम में एक ही विद्यार्थी को 4-4 पदों के लिए योग्य मान लिया गया। इस पर स्वाभाविक ही विद्यार्थी आक्रोशित हुए। चेंज। पहले रेलवे भर्ती परीक्षा में अलग अलग श्रेणियों के लिए योग्यता के आधार पर अलग अलग पर्चे तैयार किए जाते थे, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसमें दोहराव से बचने के लिए रेलवे बोर्ड ने कहा कि वह 20 गुना अधिक नतीजे देगी, मगर उसने घोषित संख्या से आधे प्रत्याशियों को ही योग्य घोषित किया। इससे भी लाखों विद्यार्थी ठगा हुआ महसूस करने लगे। अभी छात्र इसका विरोध कर ही रहे थे कि बोर्ड ने दूसरे चरण की परीक्षा घोषित कर दी। इससे छात्रों की नाराजगी विस्फोटक हो गई। प्रतियोगी परीक्षाएं इसलिए कराई जाती हैं कि उनके आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशियों की छटाई में आसानी होगी, मगर इन परीक्षाओं का एक वैज्ञानिक और पारदर्शी आधार तैयार किया जाता है जो कि
रेलवे बोर्ड ने नहीं किया। छात्रों में असंतोष का असल कारण वही बना। छिपी बात नहीं है कि रेलवे भर्ती में प्रतियोगी परीक्षाओं के बावजूद सिफारिश और घूस का बोलबाला देखा जाता है। ऐसे में अगर बुनियादी स्तर पर ही रेलवे भर्ती बोर्ड टालू ढंग से परीक्षाएं आयोजित करेगा तो विवाद स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा ही। अब रेल मंत्रालय ने इस झगड़े को खत्म करने के लिए रेलवे भर्ती बोर्डों को जांच और पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं आयोजित करने का आदेश दिया है, मगर इसमें होने वाला विलंब छात्रों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह की तरह बना रहेगा। चेंज। सरकारी महकमों में बड़े पैमाने पर पद खाली हैं, मगर सरकारें उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू नहीं कराती, जिसे लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं। अगर कुछ विभागों में रिक्तियां निकलती भी हैं तो उनकी प्रक्रिया इतनी विलंबित कर दी जाती है कि अभ्यर्थी वर्षों उसके इंतजार में बैठे रहते हैं। फिर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भी कई विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को पद स्थापना पत्र देने में कई साल लगा दिए जाते हैं। इन सभी को लेकर छात्र आंदोलन करते देखे जाते हैं। फिर उन्हें काबू में करने के लिए पुलिसिया बर्बरता का सहारा लिया जाता है। रोजगार के मुद्दे पर युवक पहले से असंतोष से भरे हुए हैं। तिस पर सरकारी विभागों की ऐसी अव्यावहारिकता उन्हें और क्षोभ से भर देती है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।